नवा वीडियो पे नेले सानाम बयहा और मिसरा को जय मसी प्रे तलड़ तेहें मिटंग विषय इदी कते आपे को उसकुर एमो लगी ने हेज कना जहां दो अड़ी जरूरी विषय कना नितो भारत दिसम रे अबो बन नेले आजे आयमा स्टेट रे मसी चिता रे ताड़ना नाहाचार हुयुग कना और नवा ताड़ना दो अबो मसी जीवन रे मिटंग हिस्सा कान गया और ताड़ना बेगोर अबो मसी जीवन दो तीसरे हो मजबूत बाय हुया मेनखान तेहें और मिटंग विषय अबो ध्यान दरकार कान गया जे अब धरती जिते बड़ बो तहन काना प्रभु अब को मिटन जिम्मेदारी एम का जा कथा पसनाव लगी और आयमा होर तेहें नरक ते को चला काना उनको चेक लेकाते उनको ओर अगु लगिते तो ओना लगिते अब को तेहें आयमा प्रकार माध्यम ते अब ईश्वर कमी को तेहें अब को लहा जरूरी काना तो ओना खुदा मिटन माध्यम हुई काना जहाँ दो सोशल मीडिया जहाँ दो आयमा प्लेटफॉर्म नवा को रे मेना जहाँ दो ऑनलाइन माध्यम ते विषय काना मेनखान नवा को अडिगान समय रे नेलो कना जे मसी होड़ को नवा चितान रे दो बनु को आयमा तेहें अब सान्ताल लैंग्वेज ते जिते बड़े पे नेला और आयमा विषय तेहें बापे नाम दाड़ेया दुख रे विषय कना निने अब मसी समाज रे सान्ताड़ी इसई को मेना बोआ मेनखान अब को जिते बड़े सोशल मीडिया रे बो चला कना उन जोखा बो नेलेया जे अब को दो अडी थोड़ा गान गे ओंडे बो नेलोगो कना और आयमा तेहें भागे भागे प्रभुर गुती को तेहें को प्रचार और को मेसेज हो आयमा समय रे बो नेलेया जे को मेसेज रे व्यू बाय तहन कना तो नोडे खुदा मिटंग विषय बुझो कना जे तेहें सरीगे अब को विशेष जीवन रे अब ईश्वर कथा जहाँ दो असल विषय कना और ओना दो बो दया गिडिया अडिगान समय रे नवा दो बो नोकाय जे नवा दो इने ध्यान बांग हिजुक कान तबो मेनखान जेते बेड़े अब मसी चैनल रे अब बो नेलेया जे ईसाया सेरेंग को अड़ागिया और ओना दो मिलियन चेतान रे व्यू नवा रे अर्थ तेहें केवल अब दो सेरेंग बो ध्यान कना मेनखान ईश्वर कथा रे दो पाले इने दो बांगा मेनखान नवा इना उद्देश्य बांग कान तिया जे सेरेंग आलोबो नेलमा सेरेंग आलोबो सेरेंग मा नवा विषय दो बांग कान तिया मेनखान लैरा उद्देश्य कान तिया जे तेहें जहां लेका अब को मसी जीवन रे सताव हिजुक कना मिद दिन हिलो जदि अब ईश्वर कथा बांग ताहेना ताहले अब को टिको कते बाबो ताहे दाड़ेया और मिटंग विषय कना जे नितो जहां लेका शैतान 5G स्पीड ते उनी दो लहा कना आजा कमिए लहाया आजा बड़ी कमिए लहाया चेक लेकाते होड़ जिसु मसीह रे आल को पतियो मा ओना लगित ते आयमा प्रकार आइरिन कर्मकर्ता को उनी दो बनाव काते उनको दो पूरे तैयार रे दोहो का कोय आर को कमी रे को छुटो कना 24 घंटा मेनखान तेहें अब मसी समाज रे अब तीनंग एक्टिव मेना बो तेहें जुआन ठन खोदा हाड़ाम धबित तीनंग एक्टिव मेना बो और तीने अब को नवा इदी काते अब योजना बो तोलेया मेनखान प्रमाण नामक कना जे अब सनाम को ठेन आयमा प्रकार तेहें अब भूल धारणा ताहे को अडिगान समय रे नेलोगो कना जे अब दो केवल अब ठेन के सीमित रे ताहेन कना भाग्य संवाद और नो भाग्य संवाद प्रचार लगी ते अब को जहां तीने प्लेटफॉर्म तेहें प्रभु अब सनाम को जोगा का अब नवा तीने बो यूटिलाइज तीने नवा रे अब को बो सामना कना मेनखान जुदी अब को नवा करे बाबो नेलोगो कना नवा रे अर्थ अब को आयमा होयतो अब जानकारी बनुनी बखान दो होयतो नवा विषय रे अब बोतरो कना बो मेनखान इना आस कान तिया जे सनाम मसी समाज तेहें जत्तो क्षेत्र रे जेमन आंगो रे जरूरी कना और आजा कथा पसना रे अब सनाम को अब दायित्व कना विशेष काते मिटंग वीडियो आपे को ठेन सदर सनई कना और ओना दो शिबू थोमासा मेसेज जहाँ दो रोड का अब सनाम को चेलका मजबूती केटेज तबो ताहेन लगी ते और उनी जहाँ प्रोसिक्यूशन रिलीफ रेन मालिक फाउंडर कना और उनिया मेसेज आंजम ताबन पे आज की परिस्थिति जो कलीसिया सताव से होकर जा रही है वो पत्रोस बड़ा स्पष्ट कहता है कि आप इन सब चीज़ों को देखकर अचंभित क्यों हो, आप हैरान क्यों हो, परेशान क्यों हो। अगर मेरे सर का एक बाल नीचे गिरना हो तो मेरे परमेश्वर की अनुमति के बिना हो नहीं सकता है। मेरा उठना बैठना बोलना चलना ये सारी इतनी माइन्यूटेस्ट चीज़ मेरी सृष्टिकर्ता के नज़र में है। मैं कि अपने माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले, धरती की नींव डलने से पहले उसने मुझे चुनकर अपना बेटा बनाने का योग्य ठहराया। और जब इसने धरती की नींव डलने से पहले मुझे चुनकर आज अगर यहाँ रखा है तो मेरे बारे में क्या चिंता नहीं करता है क्या? आकाश के पक्षी ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खदानों पर रखते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम परेशान क्यों होते हो। मैंने अपने हाथों से तुम्हारी सृष्टि करी, बाकी सबको तो जबान से सृष्टि करी, लेकिन मैंने तुमको अपने हाथ से सृष्टि करी। मेरी सांस तुम्हारी नतनी में फूकी है
और मैंने आखिरी बूंद खून तक देकर तुम्हें खरीदा है, सोना या चांदी नाश होने वाली चीज से नहीं, बल्कि अपने लहू से खरीदा है। हमने तो क्या किया, हमने एक दिन उठकर बोला कि यीशु मसीह को मैं अपना प्रभु मानता हूं और आज से प्रभु के पीछे चलना चाहता हूं। मैंने कोई कीमत थोड़ा ना चुकाई है, लेकिन जिसने मुझे खरीदा है उसने क्रूस पर बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और लहू देकर उसने मुझे खरीदा है। तो खरीदने वाले को उसकी कीमत मालूम होने की वजह से मैं कौन हूं वो उसको स्पष्ट रूप के मानने से मजा है। आपको लगता है कि मेरे को अगर एक चाटा किसी ने मारा प्रभु के नाम की वजह से या मेरे यीशु के पीछे चलने की वजह से, तो परमेश्वर इस बात का ख्याल नहीं है? या परमेश्वर इस काबिल नहीं है कि मेरे को सुरक्षित रखें? क्या परमेश्वर इस बात को, परमेश्वर ने इसलिए बड़ा स्पष्ट कहा, उसने क्रूस उठाकर दिखाने के बाद ही उसने चेलों को बोला कि तुम क्रूस उठा के चलो मेरे पीछे। और क्रूस ईसाई बनकर जिंदगी में एक बार नहीं, क्रूस रोज उठाने की बात कही गई है। अगर क्रूस रोज उठाने की बात कही है तो निंदा, क्लेश, तकलीफ, पीड़ा, मौत तक भी अगर एक सिपाही देश के लिए लड़कर शहीद हो जाता है और हम इतना मान अपमान सम्मान करते हैं, तो स्वर्ग के राज्य के लिए सैनिक होते हुए हम अगर प्रभु के राज्य के लिए अपनी जीवन खो दे, तो स्तिफानोस 12 में से 11 चेले शहीद हो गए। पत्रोस कूश की और हंसता हुआ चला गया और जब उसको लेटाया गया सर ऊपर करके, तो उसने कहा सर को ऊपर मत रखो, सर नीचे करो, मेरे पाँव को ऊपर लेटाओ, क्योंकि मेरा गुरु सर के ऊपर क्रूस पर लेटा, मेरी औकात नहीं है कि मैं सीधे लेट के मरूं, मुझे नीचे उल्टा लेटाओ। ये सामर्थ कैसे मिलता है? क्योंकि धरती का जो ये सफर है ना वो क्षण भर का है, लेकिन वहां पर परमेश्वर की राज्य की जो स्थापना है 1000 साल। पवित्र शास्त्र ये इस बात को कहलाती है कि 1000 साल परमेश्वर के साथ सिंहासन पर बैठकर राज करेंगे। और हम शरीर को मारने वाले से क्यों डरना है? हम तो उससे डरे जो आत्मा और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है और आपको खत्म कर सकता है। तो शरीर तो एक ऐसी चीज है, आत्मा को रहने का जगह है, और इसमें तो कष्ट, क्लेश, तकलीफ सब भरा है। और मैं कल मर जाता हूं तो मेरी वापस शरीर मिट्टी में चली जाती है, लेकिन मेरी आत्मा जो है वो स्वर्ग पर जाती है और उसको कोई छू नहीं सकता है परमेश्वर के अलावा। तो आत्मा की फिक्र करो। शरीर में क्या यीशु मसीह ने कोई गलती की है क्या? 7 कोर्ट में 4 जजों के सामने पेश किया गया और हर जज ने फैसला सुनाया कि इस आदमी में कोई गलती नहीं पाई, तो उसके मुंह पे थूका क्यों? उसकी दाढ़ी क्यों नोच के निकाली? उसके सर पर कांटों का मुकुट क्यों बनाया? 39 बार उसके पीठ में कोड़े क्यों छेड़े? उसके पेट में बाला क्यों छेदा गया? उसकी हाथ और पांव में कील क्यों ठोके गए? क्या वो पापी था? वो पाप क्या है जानता भी नहीं था। भूल जाओ पाप करना, उसको यह भी नहीं मालूम था पाप क्या है। तो मैं तो फिर भी पापी हूं। मैं ऐसे कैसे ढोंग रचा सकता हूं कि मैं पापी नहीं हूं? पापी होते हुए अगर मैंने 4 शताब यीशु के नाम से झेल लिया, कौन सा एहसान कर रहे हो भाई? वो तो क्रूस पर अपनी जान दे के गया तुम्हारे लिए। यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाएगा। लेकिन पहला यूहन्ना 3:16 जो यीशु का चेला, जो यीशु की छाती में सर रखकर लेटता था, वो ये कहता है प्रेम वो है कि तुम अपनी भाइयों के लिए जान दे दो। उसके बारे में कोई नहीं कहता है। एक लपाड़ा खाकर एहसान दिखाते हो परमेश्वर के ऊपर, झेलो, प्रभु का नाम ऊंचा करो। वचन में क्या लिखा है मालूम है? धन्य है वो जो सताया जाता मेरे कारण। आनंदित हो जब आप सताव से होते जा रहे हो। जितना सताव बढ़ता जा रहा है उतना आनंदित हो, क्योंकि आपका प्रतिफल बहुत बड़ा स्वर्ग में है। यहां की गाड़ी, घोड़ा, मकान लेके नहीं जाओगे। अगर एक चाटा अगर यीशु के नाम से मिला ना, तो वहां का प्रतिफल का जिस दिन अंदाजा हो जाएगा ना, उस दिन तुम भाई दूसरा गाल भी लेके चले जाओगे। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ फोरम के सारे पासवानों को हिम्मत के साथ जो सेवा कर रहे हैं, कुत्ता है जो वापस उल्टी चाटता है जाकर। हमको आगे जाना है, सफर है, क्लेश है, तकलीफ है, साधारण जीवन में भी तकलीफ है। उसका यह मतलब नहीं है कि हम आगे नहीं जाएंगे, जीवन से हार मार जाएंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाइए। और जैसे पत्रोस डरपोक एक छोटी सी लड़की के सामने यीशु को तिरस्कार कर गया, लेकिन वही पत्रोस जब अपर रूम में आत्मा से भर गया, सीना तान कर खड़े होकर बोला कि हजारों लोगों के सामने कि जिसको तुमने सूली पर चढ़ाया वो मेरा परमेश्वर है, बोलने का जो दम आया ना, वो पवित्र आत्मा से आया है। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देती है, पवित्र आत्मा आपको बोल्डनेस देती है और शक्ति देती है, ताकि आप परमेश्वर के लिए निडर खड़े रहो। देश में कोई किसी के साथ, जिसने आपके साथ गलत किया है,
उसको पतरस ने पूछा कितने बार माफ करना चाहिए यीशु? पतरस जो चेला था यीशु को बोला कितने बार माफ करना? 70 बार 7, 490 बार बात करने की बात कर रहे हो। अब आप रियल सेवक हो यीशु के, तो दम चाहिए माफ करने के लिए। एक गाल मारे चाटा तो दूसरा तो कोई भी मार देगा, कमजोर भी मार लेगा, लेकिन हिम्मत और परमेश्वर का चेला उसी को कहलाया जाएगा जो एक गाल पर चाटा मारा तो दूसरा गाल दिखा दे। अगर महात्मा गांधी को देश के लिए, आजादी के लिए उसने सत्याग्रह कर यीशु के वचनों को समझकर उसने एक गाल पर चाटा मारकर दूसरा गाल दिखाने की बात करी है, तो अगर देश युद्ध में बिना लड़ाई के जिया जा सकता है तो प्यार से लड़ो। और आप प्यार के नमूने हो सबसे बड़े, आप पहल करो, सब आपके पीछे चलेंगे। प्रभु